सर्दियों के साथ आती है सर्दियों की सौगात और हम बात कर रहे हैं ताजी हरी मटर की। सर्दियों का मजा डबल हो जाता है गर्मा गर्म मटर की पूड़ी के साथ। द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं इन्हीं ताजी बढ़िया मटर से मटर के पराठे और पूड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। मटर की पूड़ी बनाने के लिए हम 3 स्टेप्स में काम करेंगे। सबसे पहले तो हम मटर का मसाला बनाएंगे। जितनी देर में हमारा मटर का मसाला ठंडा होगा हम लगाएंगे पूरियों के लिए आटा और जब हमें पूरियां खानी होंगी तब हम इस मिक्सचर को भर के बनाएंगे इसकी पूरियां, गर्मा गर्म बढ़िया क्रिस्पी पूरियां। मैं बहुत ही डिटेल के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया करारी पूरियां बना के तैयार कर पाएंगे। यहाँ पर लगभग मैंने 2 किलो मटर छील के उसके दाने इकट्ठे कर लिए हैं और अब मैं इन मटर के दानों को दरदरा पीस लूंगी। हमें मटर के दाने थोड़े थोड़े से बैचेस में पीसने हैं क्योंकि अगर हम एक साथ सारे मटर डालेंगे तो ढंग से पिसेंगे नहीं और नीचे वाले मटर तो बारीक पिस जाएंगे और ऊपर वाले मोटे साबुत रह जाएंगे। तो थोड़े थोड़े बैचेस में करके सारे मटरों को दरदरा पीस लेना है। हमें बिल्कुल महीन बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं कोई कोई मटर मोटे हैं, थोड़े बारीक हैं। इस तरह से मिक्स टाइप के हमें मिक्सचर को बना करके पीस करके तैयार कर लेना है। इसका हम बनाएंगे एक मसाला जिससे कि आप चाहे पराठे बनाएं, चाहे पूरी बनाएं, चाहे उसके समोसे बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं। मटर का मसाला बनाने के लिए अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। यहाँ पे लगभग मैंने 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो तेल आपको पसंद हो। फिर इसमें डाला है मैंने 1 बे लीफ यानी कि तेज पत्ता और 1 चम्मच भर के डाला है मैंने जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स और 1 चम्मच भर के डालिए हींग। हींग जो है ना डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। और साथ ही मैंने डाला है दरदरा पिसा हुआ 1 चम्मच भर के मेथी का। मेथी दाने को हल्का सा दरदरा पीस लें। अब हल्का सा मैंने इसको भून लिया है जिससे मेरे मसाले ना जले और लगभग 1.5 इंच करीब का अदरक का टुकड़ा लेके उसे कद्दूकस करके मैंने डाल दिया है और 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के वो भी इसमें डाल दी है और हल्का सा भून लेंगे। अगर आपको इसमें से कोई सा भी मसाला नहीं पसंद है यानी अदरक या हरी मिर्च तो आप अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही मैंने लगभग 1/4 चम्मच के करीब नटमेग पाउडर और थोड़ी सी पिसी हुई लौंग का पाउडर भी डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्लेवर से। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन, 1 चम्मच बड़ा चम्मच भर के बेसन और इसको हल्का हल्का भून लेंगे। जो गैस की फ्लेम है उसको हम कम पे रखेंगे जिससे कि बेसन हमारा जले नहीं और बस हल्का सा हमें इसको 3-4 मिनट के भून लेना है। इस बेसन से क्या होगा, एक तो बहुत ही बढ़िया सौंधा सौंधा टेस्ट आएगा इस मसाले में। दूसरा जो मटर का मॉइस्चर होता है वो बेसन सारा अब्सॉर्ब कर लेगा, इसलिए बेसन हम डालते हैं। और हेल्दी ऑप्शन तो होता ही है बेसन, फुल ऑफ प्रोटीन। जैसे मटर भी बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस है वैसे ही बेसन भी। अब हमने जो मटर का मसाला पीसा था, जो मटर को पीसे थे मिक्सी में, अब वो सारा हम इसमें डाल लेंगे। इसको पीसने से आप देख रहे होंगे हमारे मटर में हल्का हल्का सा गीलापन है, पानी सा है, तो वो जो बेसन है सब एब्सॉर्ब कर लेगा और टेस्ट भी इन्हेंस करेगा। सीजन में जब मटर आते हैं ना उनको हमें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि मटर नॉन न्यूट्रिशियस तो है ही, साथ ही ये हमें सर्दियों में गर्माहट भी देती है और फुल ऑफ प्रोटीन और विटामिन तो है ही और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। अब हम इस मिक्सचर को 2-3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब हम इस लेवल पे मसाले डाल देंगे। हमने डाला है स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आप मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आधा चम्मच डालिए हल्दी, 2 चम्मच भर के डाला है हमने धनिया पाउडर और 2 ही चम्मच भर के डाले हैं अमचूर पाउडर। ये ना बहुत ही चटपटा सा मसाला होता है और इसमें जो फ्लेवर्स होते हैं बड़े हाईलाइटेड होते हैं, इसलिए इसमें मसाले भर के डलते हैं। और 1 चम्मच भर के अब मैंने डाला है इसमें गरम मसाला। इन्हीं सभी मसालों का मिलकर के जो फ्लेवर आता है ना वो ही मटर की कचौड़ी का स्वाद बढ़ाता है। अब ये जो मसाला आपका बन के तैयार होगा ना
इसको आप कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसको आप पराठों में भर के भी खा सकते हैं, इसकी पूड़ी भी बना सकते हैं, इसी की आप कचौड़ी भी बना सकते हैं और चाहें तो इसके हेल्दी वर्जन पराठे भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मसाला बनके तैयार होता है। अब इसका जो तेज पत्ता है इसको निकाल के हम अलग कर देंगे। अब हमारे मटर के मसाले को हमने लगभग 10 मिनट भुना है और ये बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस मसाले को आप फ्रिज में कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और जब मन चाहे तब इसका पराठा, पूरी, कचौड़ी कुछ भी बना के यूज कर सकते हैं। इसको अब मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस मसाले में से और देखिए कितना बिल्कुल सूखा मसाला बना है और जब ये ठंडा होगा और भी सूखा हो जाएगा। हमारे को पूड़ी, कचौड़ी, पराठों में भरने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी तो आप मेरे आगे की रेसिपीज़ भी देख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आटा लगाने की तरफ। उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 चम्मच बड़ा भर के सूजी ली है और लिया है 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। यानी कि आप जितनी भी पूड़ी बना रहे हैं उसमें आधा आटा लीजिए और आधा मैदा और 1 चम्मच सूजी। सूजी जो है क्रिस्पनेस देता है और साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। अजवाइन को मसलने से क्या है, ये अपने फ्लेवर्स को रिलीज कर देते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है आटे में और हेल्थ के लिए भी, ये डाइजेशन के लिए भी अजवाइन बहुत बढ़िया रहती है। हमने नमक और अजवाइन डाला है इस आटे में और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया से मिक्स करेंगे कि आटा, सूजी और मैदा और नमक और अजवाइन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। इन सब के अच्छे से मिक्स होने के बाद में हम डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल यानी कि मोइन। हमें अब मोइन कितना डालना है, अगर आपने 1 कप आटा और 1 कप मैदा लिया है तो लगभग आप 1/4 कप मोइन डालेंगे ऑयल का। इसको आप चेक करने के लिए आप जब आटा इसको अच्छे से मिक्स कर लें तब आप हाथ से ना मुट्ठी बना के देखें कि अगर आपकी मुट्ठी इकट्ठी हो रही है, आटा इकट्ठा हो रहा है, लड्डू फॉर्म आ रहा है तो यानी कि आपका मोइन ठीक है। अगर नहीं आटा इकट्ठा हो पा रहा है तो यानी कि अभी इसमें मोइन की और ज़रूरत है, इसमें ऑयल डलेगा। आप देख सकते हैं मेरा ये आटा इकट्ठा हो रहा है तो यानी कि मेरा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे अब इसमें और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको बस हम आटा लगा लेंगे यानी कि पानी डाल करके इसको गूंद लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अगर हमने ज़्यादा आटा में पानी डाल दिया तो आटा लूज हो जाएगा जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आटे की कंसिस्टेंसी हमें लगभग पूड़ी जैसी ही चाहिए क्योंकि हमें फिलिंग करनी है इस मसाले की, इसलिए हमें आटा बहुत टाइट नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल आटा चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं फुलके रोटी से तो थोड़ा सख्त होगा, लगभग पूड़ी जैसा आटा हमें चाहिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 2 कप आटा यानी कि 200 ग्राम आटा और मैदा मिला करके आपकी 8-10 पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। यहाँ मेरा ये 1 किलो आटा है यानी कि 500 ग्राम मैदा और 500 ग्राम आटा भी है क्योंकि मेरे को ज़्यादा कचौड़ियाँ बनानी थी इसलिए। तो ये मेरा आटा लग के तैयार है, आप देख सकते हैं किस तरह का आटा है। बस इसी तरह का आटा हमें टाइट चाहिए होता है। अब इसको रेस्ट करने के लिए मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी कम से कम। अब मेरे आटे ने रेस्ट भी कर लिया है, मेरा मसाला भी बन के तैयार है। अब हम बनाएंगे इसकी पूरियाँ। इसके लिए मैंने आटे को फिर से थोड़ा सा मथ लिया है जिससे कि आटे में लोच लगा लेंगे और जिससे कि हमारी पूरियाँ बहुत ही बढ़िया खस्ता करारी बनेंगी। तो 2 कप आटा लगभग 2-3 जनों के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इस आटे की मैं बराबर बराबर लोइयां तोड़ लूंगी। ये कह लीजिए कि नींबू से थोड़ी बड़ी लोइयां तोड़ लेंगे और इनको बराबर बराबर तोड़ के इनको गोल गोल हाथ से बॉल टाइप में बना लेंगे। यहाँ मैंने इसको चाकू से काट लिया है जिससे बहुत ही आसान रहता है।
बस इसको एक एक लोई को हम उठाते जाएंगे और गोल गोल बना के हाथों से प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से हम पहले सारी लोइयां बना लेंगे या बॉल्स कह सकते हैं, बॉल्स बना के रख लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हमें इसकी फिलिंग कैसे करनी है। हमने जो बॉल्स बनाई थी, पेड़ियां बनाई थी, उससे हम छोटी छोटी सी पूड़ियां बेल लेंगे। अब इन पूड़ियों में हम भरेंगे हमारा मटर का मिक्सचर। आप जितना आराम से भर के उसको बेल पाए, बंद कर पाए, उतना ही भरें शुरू में। वैसे आप इसमें जितना ज़्यादा मसाला भरेंगे उतना ही टेस्टी लगेगा। उसको चम्मच से मसाले को डाल करके थोड़ा प्रेस कर दें मसाले को, जिससे कि मसाला जो है अंदर सेट हो जाए। फिर अंगूठे से मसाले को दबा दें और फिर चारों किनारों से जो हमने पूड़ियों की जो पूरा चारों को किनारा है उसको इकट्ठा कर लेंगे, गोल गोल ऐसे हाथ से दबा दबा के इसको सील कर लेंगे। और जो ऊपर का एक्स्ट्रा जो लोई का हिस्सा है उसको निकाल के अलग रख देंगे। इसको गोल गोल शेप दे देंगे और उंगली की सहायता से इसको दबा करके हल्के हाथों से अब इसको हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे। आप चाहें तो पहले से सारी पूरियां इस तरह से बेल करके छोड़ सकते हैं, फिर एक बार में फ्राई भी कर सकते हैं। बस अब हमने पूरियों को बेल करके अब इसको करारा फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के लिए हमने जो ऑयल है वो मीडियम हॉट लिया है। बहुत तेज आंच भी नहीं होनी चाहिए ऑयल की और बहुत कम भी नहीं। बहुत कम होगा तो जो पूरियां हैं बहुत ऑयल पी जाएंगी और बहुत तेज होने पे अंदर से मसाला कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी। तो मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए और ऐसे एक एक करके हम अपनी पूरियों को तल लेंगे। और बहुत ही मज़े से हम इसको आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ, रायते के साथ, अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जब इसको हम फ्राई करें तो जहाँ से इसमें एयर इकट्ठी हो गई है वहाँ से प्रेशर दें, जिससे कि पूरी पूरी फूल जाए। क्या आपको मालूम है हम पूरी को क्यों फुलाना चाहते हैं? पूरी को फुलाने से क्या होता है, इसके अंदर जो एयर आ जाती है उससे जो अंदर का मसाला होता है या अंदर से सिकाई बहुत अच्छी हो जाती है उस स्टीम से। ऑयल से तो बाहर की क्रस्ट सिक ही जाती है, उससे फ्राई हो ही जाती है। जो अंदर की लेयर है वो एयर की स्टीम से अच्छे से पक जाती है, इसलिए पूरियों को फूलना अच्छा मानते हैं। मीडियम आंच में अलट पलट करके हम पूरियों को करारी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी है ये। बस मटर को लाना है, छीलना है और उसका मसाला बना के इसकी फिलिंग तैयार करके उसको भर के फ्राई करना है। तो अब आपका जब भी मन करे आप भी घर में बनाइएगा इन पूरियों को, इन कचौड़ियों को। और चाहे तो आप इस ही मिक्सचर को पराठे की तरह भी भर के उसके पराठे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और खा सकते हैं। चाहे तो सिर्फ मैदे का आटा लगा करके उसके समोसे या खस्ता कचौड़ी भी बना सकते हैं और बना करके आप इसको कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं।